नमस्कार, मैं हूं मुनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। प्रदेश में जब से सरकार बनी है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारी ओर से तमाम युवाओं को रोजगार है वो दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी तमाम नेता हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि सरकार ने जो दावे किए हैं वो पूरी तरीके से निष्फल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आखिर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, रोजगार के जरिए युवाओं को साधने की जिस तरह से तैयारी पार्टियां कर रही हैं, उन बातों में कितना दम है, प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला है, तमाम सवाल हैं। उन पर हम बात करेंगे हमारे अतिथियों से। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से नमित जैन जी है। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संदीप कलवाने जी है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि प्रदेश में नवीन जी सरकार आपकी है, शुरुआत टेक आपसे करेंगे कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश में हम रोजगार देंगे, युवाओं को जॉब्स देंगे, जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है आपकी चल रही है, और वर्तमान में अगर देखें तो अब तक कितने युवाओं को रोजगार है सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं? जी रोहन जी। देखिए, भजनलाल जी की सरकार ने जब आते ही कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, हमने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे और इसका हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। और वो भली बात ही भजनलाल जी की सरकार ने किया। पिछले वर्ष भी हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। और इस वर्ष भी जो 1 लाख नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हर 3 महीने में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और उनमें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये रही सरकारी नौकरियों की बात। इसके अलावा भी जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, उनको लेकर भी बढ़ाने को लेकर जिस तरह से प्रयास किए गए, और जो राइजिंग राजस्थान था, वो इसी को लेकर किया गया था कि सरकारी नौकरियों के अलावा राजस्थान में किस तरह से बिजनेस हब बने। और जो हमारे आईटी सेक्टर है या उद्योग धंधों में, जो आप मानकर चलिए कि जितनी नई नई फैक्ट्री आती है, आज सोलर हब बन रहा है राजस्थान। सोलर हब में इतनी ज्यादा नौकरियां मिल रही है, चाहे वो कंपनियों के द्वारा दी जा रही है या जो सोलर को लेकर जो बेरोजगार युवा है, वो जो व्यापार करना चाहते हैं उसको लेकर, वो भी एक नौकरी ही होती है। इसके अलावा भी जो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो किया गया, अभी जो आईफा अवार्ड्स का कार्यक्रम किया गया, उसके बाद जितनी बार से जो लोग, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री में, जो फिल्म इंडस्ट्री में या मनोरंजन के क्षेत्र में जो रोजगार मिल सकते हैं, वो काफी बढ़ोतरी आई है राजस्थान में। और भी जो राजस्थान की जो जहां भी जो कर सकते हैं, बजरंग की सरकार ने वो किया है। और सभी अधिकारियों को बुलाकर, हर डिपार्टमेंट से अधिकारियों को बुला रहे हैं और उनकी अलग अलग मीटिंग ली जा रही है कि आने वाला जो समय है, हम किस तरह से, जो हमने कहा है, जो हम कहते हैं, जो करते हैं, तो राजस्थान के युवाओं को हम किस तरह से नौकरियां दे सकते हैं। और जो पिछले 5 साल में जो 400% तक पहुंच गया था, जो बेरोजगारी का जो दर है, उसको हम नीचे लाना है। और हम पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष में लेकर भी आए। और हमें आगे राजनीति नहीं करते हुए राजस्थान के युवाओं को किस तरह से ज्यादा नौकरियां दे सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, जी। ऊर्जा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ पद खाली है, तो उन पदों को ज्यादा जल्दी से जल्दी भरा जाए और युवाओं को नौकरी मिले। जी ठीक रोनक। है संदीप जी, स्टार्टिंग टेक आप किस पर क्या कहेंगे कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि नौकरी हम दे रहे हैं, तमाम सेगमेंट में नौकरी है हम देंगे और आगे भी देते रहेंगे? रौनक जी, आप देख लें कि सरकार का जो करीब 1.5 साल का समय व्यतीत हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक भी ये सरकारी नौकरी अगर इसने अपने खुद ने वैकेंसी निकाली और अगर दी हो तो आप बता देंगे। ये जो सिर्फ दावा कर रहे हैं, दावों के अलावा इसमें सिर्फ वो हकीकत कुछ और है, बयां हो रही है। इन्होंने जो भी भर्तियां निकाली थी, वो हमारी सरकार के द्वारा जो भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे, उन्हीं भर्तियों में वो वही भर्तियां जो हमारे टाइम में जो शुरू हुई थी, उन भर्तियों के आगे की जो प्रक्रिया है उसी के आगे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने राइजिंग राजस्थान में भी काफी इन्वेस्ट करवाया है। आप राइजिंग राजस्थान की तो खुद ही हकीकत देख लें। तो इनके मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें कितना बड़ा धोखा हो रहा है सत्ता के साथ। राइजिंग राजस्थान में कह रहे हैं करोड़ों रुपए का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं, और फिर दोबारा अभी 5 7 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि हम इन्वेस्टर हमारा फोन नहीं उठा रहे। तो वो भी दावा इनका फेल हो गया। यानी सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का दावा फेल हो चुका है इनका।
निजी क्षेत्र में जो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से बता रहे हैं वो दावा इनका फेल हो चुका है। दूसरा ये कह रहा है आईपा अवार्ड से, आईपा अवार्ड में तो इन्होंने जनता के 100 करोड़ रुपए फिजूल खर्च के लिए खर्च कर दिए। एक भी कोई पर्यटक बढ़ाओ तो आप बता दें। तो जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि हम हर 5 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, इस बजट में भी आप देख लें केंद्र सरकार ने एक भी वर्ग की कोई घोषणा की हो तो। पूरा बजट आपके सामने है, ये तथ्य है। इसके बाद में कहाँ कह रहे हैं ये जिस वादे के साथ जो बच्चे सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, उस वादे से मुकर रहे हैं। तो आज बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर की भटक रहा है, इसमें कोई उनको फायदा नहीं हो पा रहा, सरकारी भर्तियां समय पे नहीं निकल पा रही हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए रौनक की पहल। ठीक है नमित जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि नमित थोड़ा फोन आपका, हाँ ठीक है। आज ही उदयपुर दौरे पर हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार दावा कर रही है जॉब देने की, लेकिन जो वैकेंसीज निकालने की बात है, अभी अगर चतुर्श्रेणी लोगों की बात करें उनकी वैकेंसीज है वो कम निकली है। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार है, लेकिन सरकार केवल छोटी मोटी वैकेंसीज निकाल करके या फिर छोटे मोटे संख्या में जॉब दे करके अपना काम दिखा रही है कि हमने जॉब दी है। जी रौनक जी, देखिए डोटासरा जी की आवाज तो निकली, काफी समय बाद निकली। यानी तरस गए थे जिस दिन विधानसभा में जो बोल कर गए, जिस तरह का उन्होंने विधानसभा में तांडव किया था, उसके बाद जो उनको फटकार लगी है, उनके साथ जो राजनीति हुई, उसके बाद आवाज निकली। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष है वो, और वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लेकिन जब वो कहते हैं बदन लाल जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो विपक्ष में रहकर आपने क्या किया? एक भी आपने आंदोलन नहीं किया, सड़क पर उतरते नहीं है, केवल बयान भी रहे हो, केवल बयान देते हैं, स्टेटमेंट देना है और सुर्खियों में रहना और कुछ भी नहीं करना। देखिए जो भजनलाल जी की सरकार कर रही है वो आप 5 साल नहीं कर पाए। 5 साल में केवल आपने पेपर नीलाम किए हैं। और यही शिक्षा मंत्री थे जब गोविंद सिंह डोटासरा जी गहलोत जी की सरकार में, तो यही बयान दिया करते थे हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। 19 पेपर इन्होंने नीलाम कर दिए थे। राजस्थान के जो युवा है वो खून के आंसू रो रहे थे उस समय। वो जो जिस तरह से कोचिंगों का छलावा हो रहा था और कोचिंग सेंटर्स वाले जो पेपर को नीलाम करते थे, इन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे जो सचिन पायलट जी है। इन्हीं पेपर नीलाम जो हुए थे उनको लेकर और बेरोजगारों को लेकर अजमेर से जयपुर तक का पैदल मार्च किया था, वो इन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे और इनके नेता भी है। ये हम नहीं करे, हमने तो किए थे। हमने 17 बार हाँ सड़क ठीक पर है, उतरकर इस पर आंदोलन किया था। सभी आपसे सवाल ये है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि युवा जो बेरोजगार है वो लाखों की संख्या में है, लेकिन अगर नौकरी भी निकलती है, ठीक है पिछली सरकार की निकाली भी हो या फिर आपकी निकाली भी हो, लेकिन संख्या अगर मान लीजिए जॉब देने वालों की 1 लाख है, वैकेंसीज निकल रही है 500 700 800, तो जस्टिफाई कैसे होगा कि 1 लाख लोग जॉब देना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं और आपकी संख्या 500 700 800 2,500 3,000 के आसपास है। देखिए रौनक जी, सभी डिपार्टमेंट में जितने भी विभाग है अपने यहाँ पे, परिवहन विभाग ले लो, चिकित्सा विभाग ले लो, ऊर्जा विभाग ले लो, इसके अलावा जो अपने जो जल जीवन मिशन को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसको लेकर भी नई भर्तियां निकाली है, एक्सएन जेईएन। और जो जेईएन थे वो पदोन्नत हो गए, उनकी जगह जो खाली हुई है लगभग वो 8,000 के आसपास उसमें है। ऊर्जा विभाग में लाइनमैन की 35,000 की निकाली है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बड़ी भर्तियां निकलने वाली है तो और इन शिक्षा सबको लेकर विभाग का जो तैयारियां चल रही है। कैलेंडर है वो जारी हो चुका है या फिर जारी अभी करेंगे आप लोग? तो जहां तक मुझे पता जी है जो रौनक जी, विभागवार कैलेंडर है वो जारी शायद नहीं हुआ है। जी रौनक जी, अब जारी होगा। और आप देखिए बिना जारी हुए इतनी नौकरियां मिल रही है। जारी होने के बाद मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत चिंतित है और वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो हम करेंगे। इसलिए हर दिन आप देखिए अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और सभी विभाग के अलग अलग बुलाकर खुद, चाहे वो मंत्री हो या ना हो, बिना मंत्री के भी वो मीटिंग ले रहे हैं कि आपने क्या किया, आप क्या करने वाले और आपको ये करना है। हमारी सरकार ने जो कहा है वो हमें करना है, धरातल पर उतारना है, केवल बयान नहीं देने हैं। इसको लेकर, नौकरियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। और आप देखना रौनक जी, आने वाले समय में हमने 1 लाख के लिए कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख को पकड़ कर नहीं, बट 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम देंगे। और राजस्थान के जो युवा है वो सरकार हमारी है, हमें चिंता करनी है उनकी। तो
कोई ये ना कहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में नौकरियां नहीं थी, हम नौकरियां दे रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए, सरकारी नौकरियों का एक कोटा होता है, वो हमने बना दिया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है, आप देखिए आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है। आप जो जाएंगे बेंगलोर है और गुड़गांव है, वो आईटी सेक्टर इतना बड़ा बन गया। उसी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अभी एक सेमिनार की थी कि हम आईटी सेक्टर में जॉब कैसे बढ़ा सकते हैं, राजस्थान को आईटी हब कैसे बना सकते लेकिन हैं, अमित जी, क्या कैसे हमारे जो माफ करना आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जॉब फेयर के जरिए तमाम कंपनियां हैं युवाओं को रोजगार दे रही है, क्या वो इतनी सैलरी उनको दे रही है कि जितना वो एटलीस्ट स्टार्टिंग पे स्केल दे पा रही है क्या? क्योंकि स्टार्टिंग पे स्केल अगर जी देखें रोनित आज जी के बिल्कुल टाइम में, दे पा। महंगाई के दौर में लगभग 25,000 या 30,000 के आसपास जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है इस बारे में? जी रोनित जी बिल्कुल दे रही है। मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की कंपनी है, अभी मैंने स्टार्टअप, मेरे दो चार मेरे मित्र हैं, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। जी। और वो लॉजिस्टिक कंपनी है, जावी लॉजिस्टिक के नाम से हमने शुरू किया है। तो यहाँ अमूमन देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं उनको 10,000 तक सैलरी मिलती है। जी। अभी जो हमने यहाँ सैलरी है वो 25,000 से 30,000 रुपये रखी हुई है। तो युवा आ रहे हैं जॉब के लिए, क्योंकि जब बाहर की कंपनियां आती है तो वो बड़ा पैकेज देती है। और जो आईटी सेक्टर की हम जहां बात कर रहे हैं, वो जहां हम बात करते थे कि 50,000 रुपये महीने की सैलरी, 30,000 रुपये महीने की सैलरी, वो 25 से 35 लाख 50 लाख तक के पैकेज दे रही है यहाँ पे सर राजस्थान वो में। कुछ एक मान पिछले सकते हैं, कुछ एक, क्योंकि कई बार आपने भी देखा है कि कई लोग जो कंपनियां होती हैं, आप सरकार ने बुलाया जॉब फेयर में आए, ज्वाइनिंग लेटर दिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं उनको ज्वाइनिंग तक नहीं मिल पाती। कई ऐसे केसेस मैंने खुद ने भी देखे। तो ऐसी स्थिति ना हो युवाओं के साथ में, उसके लिए किस तरह की तैयारी है सरकार ने कर रखी है? क्या कोई आश्वासन लिया है कंपनी से कि आप उनको निकालेंगे नहीं या लॉन्ग टाइम रखेंगे, ऐसा कुछ? जी रौनक जी, देखिए हमारा जो हिंदुस्तान का जो आईटी सेक्टर है, पिछले 15 से 20 वर्ष में 2008 से 10 के बाद हमारा आईटी सेक्टर शुरू हुआ। जी। आज वो आईटी सेक्टर इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आईटी के क्षेत्र में हिंदुस्तान इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि हमें सोचना पड़ रहा है। जब ये वीजा की बात आई थी, गोल्डन वीजा की, तब भी डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हिंदुस्तान के जो युवा आ रहे हैं आईटी सेक्टर के, और यही बात दूसरे देश जो विकसित देश है, मान लो रशिया है या यूरोप के जो भी देश है, वो सब ये बात कर रहे हैं। क्योंकि आईटी के सेक्टर में हिंदुस्तान के युवा बहुत आगे बढ़ गए हैं। और वो जो कंपनियां वहां थी, वही कंपनियां आज हिंदुस्तान में आने लग गई। और जहां राजस्थान की बात करते हैं हम, जयपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है। महिंद्रा सेज ले लीजिए, या हमारे जो मालवीय नगर है, या जो हमारा जो दिल्ली रोड है, वहां इतनी कंपनियां आ चुकी है। और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसको लेकर कहा है कि कहाँ हम किस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं उन कंपनियों को यहाँ विकसित करने के लिए, ताकि वो कंपनियां हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। ठीक है। देखिए मैं आपको सरकारी मैं नौकरियों का एक क्योंकि कोटा आपसे होता है, मैं हमसे फिर कह इतनी रहा हूँ। बातचीत हो गई है, थोड़ा अपन संदीप जी से बात कर ले। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि तमाम जॉब फेयर जो लगाए जा रहे हैं, तमाम सरकार दावे कर रही है जॉब्स के लिए कर रही है, कितना आप उसको सटीक मानते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए रौनक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो भाजपा के हमारे आदरणीय जो प्रवक्ता जी हैं, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। आप देखें, इन्होंने कहा, अभी मैं उस आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगा, इन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में हमने 35,000 लाइनमैनों की भर्ती निकाल दी। कब निकाल दी, कहाँ निकाल दी, कौन से कागज में निकाली, कितने कहाँ कब निकाल दिया आपने? आप इतनी बड़ी झूठ नहीं बोले यहाँ बैठ के। शिक्षा विभाग में इतने कम से कम 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, आपने व्याख्याताओं के मात्र 2200 पदों की भर्ती निकाली है। यहाँ राजस्थान में 20-25 लाख जो MA BEd है, जो बिल्कुल पात्र है, जहाँ पर स्कूलों में टीचर्स की कमी है, वहां पर आप भर्तियां नहीं निकाल रहे। स्कूलों में आप देखो कि स्कूलों में पद रिक्त है, वहीं दूसरे आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ा महकमा है, वहां पर आप देखें हॉस्पिटलों में वहां के नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, वहां पर आप भर्तियां करें ना। आप इस टाइप की बात बैठ के यहाँ पर कह रहे हैं हमने इतनी भर्तियां निकाल दी, आपकी एक भी भर्ती आपने सरकारी क्षेत्र में तो नहीं निकाली है। दूसरी बात, मैं प्राइवेट सेक्टर में आ रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में एक भी ये बता दें कि हमने वो जॉब फेयर लगाया था, उसमें हमने 1 लाख लोगों को या 50,000 लोगों को या 20,000 लोगों को हमने जॉब दिया है या उनको नियुक्ति पत्र दिया है। तो इनके दावे रोने की पूरी पूरी तरह से फेल है। 1.5 साल में इनके पास सिर्फ और सिर्फ भ्रम की, झूठ की राजनीति करते हैं ये।
और कागजों में लेके चलते हैं, सिर्फ दिखावटी बातें करते हैं, दरअसल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। तो जो ये ठीक है, कह रहे हैं, मैं आपने कहा आपको कि दावे के साथ ये कह रहा हूँ। दावे पेश करें, एक आंकड़े मिनट एक पेश मिनट करें। मैं जी जी, आप बोलिए बोलिए। सर, जी आप देखें सरकारी क्षेत्र में इन्होंने कितनी नौकरियां दी ये बता दें, ठीक निकाली है। कितनी ये बता दें। ये कह रहे हैं 1 लाख का कैलेंडर निकाला है, कैलेंडर निकाला है, सिर्फ अखबार में छपती है, आपके उनमें प्रेस नोट में आ जाती है हम 1 लाख तो दे रहे हैं। दोगे कब आप? राजस्थान का युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। आप कह रहे थे हम उनको बता देंगे बेरोजगारी, आज तक किसी को 1 रुपया ये बता दें कि उस बेरोजगार युवाओं को हमने बेरोजगारी बता दिया है। आप तो 50,000 वैकेंसियां गिना दें तो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में हमने दी है। तो ठीक है इनके ठीक दावे है, मैं बिल्कुल आपके झूठे हैं, सवाल का भ्रम की जवाब देता हूँ राजनीति नमित करते जी। हैं भाजपा। क्या कोई जी। आंकड़ा ऐसा है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता हो कि आपकी सरकार के अंदर इतने लोगों को जॉब है, जॉब फेयर के अंदर मिली है, और इतने लोगों को जॉब्स है सरकारी दे चुके हैं हम लोग? देखिए रौनक जी, प्राइवेट सेक्टर की जो बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां है वो गिनाई नहीं जाती है। प्राइवेट सेक्टर की जो स्थिति थी राजस्थान में, हम बात करते हैं, जैसे पहले नहीं, गुजरात की बात किया जॉब करते थे। फेयर आप लगा रहे हैं तो उसमें डेटा जी आपका अपलोड बिल्कुल, करें जो कि फेयर, कितने लोगों को जो जॉब्स फेयर मिली हम है। लगा रहे हैं। ये तो जो यार, राजस्थान की स्थिति एक थी, मिनट एक जब मिनट जो एक मिनट गहलोत बोलना सरकार चाहूंगा जो एक राजस्थान मिनट छोड़ बोलना के संदीप जी एक गई, मिनट, चाहूंगा संदीप जी एक वो मिनट, सर, आप कलंकित। देखिए यहाँ पर। संदीप जी एक मिनट, एक मिनट सर, एक दोनों। मिनट। हाँ नमित जी। जी रौनक जी, राजस्थान की स्थिति में बता दूं आपको, जब राजस्थान जो गहलोत सरकार छोड़ के गई, वो कलंकित राजस्थान था। न यहाँ बिजली आती थी, न यहाँ पानी मिलता था, सर उद्योग धंधे जो मेरा लगे सवाल हुए ये थे है कि क्या वो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिल्कुल। है जिसमें आपने फिल कर रखा हो, या सरकार ने ऑफिशियली फिल कर रखा हो कि यहाँ पे इन लोगों को जॉब्स हमारी ओर से दी गई है जॉब फेयर के अंदर? जी रौनक जी, देखिए 59,000 पदों पर हमने नियुक्तियां दी थी पिछले वर्ष के, हमने जो 1 लाख का कैलेंडर जारी किया था। और 80,641 पदों पर हमने विज्ञापन जारी किए थे, उसकी हमने नौकरियां निकाल दी है। अभी आने वाले समय में इन पर परीक्षाएं होंगी। ठीक है, वो अस्सी हजार छह पिछले सौ साल की इकतालीस में पिछले साल की आप बात कर रहे हैं? जी पिछले साल की जो हमने की थी, और 80,641 पदों पर हमने विज्ञापन जारी किया था। ये हमारा अभी जो बजट के ऑफिशियल बाद में, डॉक्यूमेंट। जी 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 बोलिए, जी कंटिन्यू करिए आप। जी, बजट के बाद की मैं आपको बात बता देता हूँ। बजट के बाद हमने किया है 33,355 पदों पर हमने कैलेंडर जारी किया है, अलग अलग विभाग में। ठीक है। अलग अलग विभाग में नौकरियां निकलेगी, इनको लेकर परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 महीनों पर इन पर परीक्षाएं होकर इनमें नौकरियां दी जाएगी। जहां हमने 1 लाख की बात करी है, 1,15,000 का हमने कैलेंडर जारी किया है। जी वो कैलेंडर आने वाला है। जी। जी जी हाँ जी रौनक कंटिन्यू जी, करिए, एक लाख कैलेंडर तो पंद्रह जारी हजार कर का दिया है, एक वैकेंसियां मिनट कब आएंगी? संदीप जी, एक मिनट वैकेंसियां एक कब मिनट आएंगी हम? संदीप जी एक मिनट, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा आराम से बोलने के लिए। जी सर, नमित जी कंटिन्यू करिए आप। ये रौनक जी, 37,555 पदों के लिए मैंने बोला। और जो 1 लाख पदों की हम बात कर रहे हैं, उसका कैलेंडर आने वाला है। कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी पद, कितनी नौकरियां रहेंगी। मान लो एलडीसी है, एलडीसी की अलग है। शिक्षा विभाग में बाबू की अलग है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में अलग है। पर्यटन विभाग में अलग है। परिवहन विभाग में जो हमने बात कर रहे थे, राजस्थान रोडवेज की, 2 दिन पहले ही मंत्री जी जो है हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा जी, उन्होंने कहा कि जो कंडक्टर की जो भर्ती है, हम 1 से 2 महीने में कंडक्टर की भर्ती निकाल रहे हैं। उसको लेकर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। ऐसे ही दिया कुमारी जी ने उनके विभाग के लिए बोला है। पर्यटन विभाग, चिकित्सा विभाग के लिए गजेंद्र सिंह क्यूसर जी ने पीसी करी थी कि आने वाले तृतीय श्रेणी के जो कंपाउंडर है, उसके लिए हम जारी कर रहे हैं। और ये सब जो है ये अगले आपने 6 महीने से पहले पहले हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विभागवार आपने बताया, लेकिन मैं ये जान आपने बताया, इसमें मेरा एक सवाल आपसे और ये है, आपने बताया कि पिछली बार जो वैकेंसीज हमने निकाली थी उसके एग्जाम्स इस साल होने हैं, लेकिन जब आप इस साल के वैकेंसीज निकालेंगे तो उसके एग्जाम्स कब करवाएंगे फिर आप? क्योंकि वो क्लैशेस चलता रहेगा, क्योंकि रौनक जी, जी जी बिल्कुल, वो 3 महीने से 4 महीने का उसका ग्रेस पीरियड रखा गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि 3 से 4 महीने में हमें परीक्षाएं आयोजित करवानी है। इसको लेकर आप तैयारी कीजिए। युवाओं को हमें रोजगार देना है, ज्यादा इसमें विलंब नहीं करना है, क्योंकि पद भी खाली है। इसको लेकर जो प्रशासन का स्ट्रक्चर होता है, वो जी भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पद नहीं होंगे तो काम नहीं होंगे। सभी विभाग में पदों की कमी है। मेरे मित्र कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी इतने पद इसमें जी जी खाली है, जी इतने। जी जी पॉसिबिलिटी आप ये जी बताना चाह रौनक रहे जी, हैं कि इस साल जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी वो, और इस साल जो वैकेंसी निकलेगी वो लगभग जनवरी तक फुलफिल आप लोग कर देंगे, एम आई राइट? जी जी ये बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी पूरी जी भर्तियां निकाल दी जाएगी, लेकिन मैं मेरे मित्र का जवाब भी दे रहा हूँ
मेरे मित्र बोल रहे थे कि इतने पद इसमें खाली, इतने पद इसमें खाली। अरे भाई खाली तो होंगे ही, 5 साल आपने कुछ नहीं किया, खाली तो होंगे वो ही। मैं इनसे लेता आपने हूँ, किया क्या था? कुछ भी नहीं किया। वो मैं हमें इनसे करना लेता हूँ। पड़ रहा है ना, राजस्थान का तो हमें सोचना है। जनता ने हमें बैठाया है, तो हम सोच रहे हैं, आप चिंता मत करिए। हम भली भांति, राजस्थान की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं प्रतिवर्ष। लेकिन सरकारी नौकरियां 1 लाख से ज्यादा और इससे दोगुनी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां विकसित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी उसको लेकर कार्य कर रहे हैं। लगातार जो हमारे जो मंत्रिमंडल है उसकी प्राइवेट मीटिंग कर सेक्टर रहे में हैं, मैं आपके पास आऊंगा, अधिकारियों के साथ नमित मीटिंग जी, कर रहे हैं एक मिनट कि एक हम मिनट, किस मैं तरह से संदीप नौकरियां से दे आखिरी पाए। सवाल का लेता हूँ। संदीप जी, ये लगातार कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज दी है आपने, ऑफिशियली मांगा, ऑफिशियली इन्होंने डेटा है वो पूरा दिया है। अब आप क्या कहेंगे कि आप कह रहे हैं नौकरी दे नहीं रहे, ये लगातार ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स डेटा आपको दे रहे हैं कि इतनी नौकरी हम दे रहे हैं और इतनी नौकरी हम देंगे, अब आप इस पर क्या कहेंगे? रौनक जी, इन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि शुरुआत में ही आपने ध्यान से सुना भी था, जी मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के भी डेटा नहीं होते हैं, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। तो निजी क्षेत्र के जब गवर्नमेंट खुद, किसको माना जाता है निजी क्षेत्र में? जो गवर्नमेंट के कुछ उसमें अंश होता है, जी उसको निजी क्षेत्र माना जाता है। ये नहीं कि कोई दुकान खोल के बैठ गया तो उसको भी आप नौकरी देना मान रहे हो। जब आपके अधिकार क्षेत्र में जो भी एजेंसियां आती हैं, जो भी कंपनी आती हैं, उनको आप इनवाइट करते हो, वहां पर एक जो फेयर लगाते हो, उसको माना जाता है। तो वो डेटा आपके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने किसी को नौकरी नहीं दी है। आप ये नहीं कह सकते कोई दुकान चला रहा है, कोई अखबार का हुक्कर है, उसको वो नौकरियों में उसको काउंट नहीं कर सकते। नहीं, आप तो लेकिन जो संदीप जी कंपनियां जो बात बड़ी बड़ी ऑफिशियल, लेकिन कंपनियां एक हैं। प्लेटफॉर्म पर अगर दूसरा कंपनीज बात को आप देखें, लेकर के आना है तो वो सर, काम तो सरकार कर रही है। भी ऑफिशियली जॉब फेयर के अंदर दूसरा प्राइवेट बात, कंपनीज है वो दूसरी आ रही बात है सर, प्लेटफॉर्म पे, अभी तक वहां इन्होंने पे युवा आ रहे हैं। एक मेरा सवाल सुन लीजिए कि तमाम जो लोग हैं, कंपनीज इकट्ठा कर रही है, गवर्नमेंट एक जगह लेकर के आ रही है, तमाम युवा वहां पे आ रहा है, वहां से अगर जॉब मिलती है तो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का भी शायद कहलाएगा इसमें, क्योंकि वो हेल्प के जरिए तमाम कंपनियों को एक जगह इकट्ठा कर रही हैं। मैं दूसरे यही तो कह रहा हूँ। आप देखें, शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। जी आप स्कूलों, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा क्या हो रही है वो आप अच्छे से जानते हैं। जी हमने स्कूलें बनाई थी, हमने पूरे 5 साल में महात्मा गांधी स्कूलें बनाई। अच्छा इंग्लिश मीडियम का बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ने को मिले। उसमें इतने वैकेंसियां हम वहां क्रिएट करके गए थे, उन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं भरी। यहाँ पर पूरी तरह से फेल्योर है। हमने इतने पीएचसीओ को हमने सीएससी बदला, सीएससी को हमने उप जिला अस्पताल में बदला। उसके बाद में हमने उन पोस्ट क्रिएट की, वहां पर ये एक भी वैकेंसी नहीं दे पाए। आप देखें, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग दो बड़े महकमे हैं जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है युवाओं को। वहां पर इन्होंने एक भी भर्तियां नहीं करवाई है। ये बता दें रिपोर्ट ले उठा के कि हमने ये भर्ती करवाई है। और जो भर्ती ये कह रहे हैं कि हमने कैलेंडर घोषित किया है। सर, कैलेंडर घोषित करना और उसका विज्ञापन जारी करना और युवाओं से आवेदन मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक तो ये पहुंचे नहीं है अभी। ये तो भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया इन्होंने, ये कह रहे हैं हमने सिर्फ पहुंचे कैलेंडर जारी किया है। हाँ, हमने भी देखा था, आपने 30-35 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, मगर अब तक एक भी युवाओं से आपने आवेदन स्वीकार नहीं किया। दूसरा आप देखें, हमने एक हमने मिनट नमित जी। हमने हमारी सरकार ने युवाओं के लिए ये किया था कि भर्ती परीक्षाओं में उनसे कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। जी इन्होंने शुल्क लेना स्वीकार वो शुरू कर दिया। तो ये सरकार सिर्फ भ्रम की सरकार है, झूठ की सरकार है, सिर्फ दिखावे की सरकार है। आंकड़े इनके पास पूरे हैं, मगर धरातल पर फेल है सर। ठीक है दोनों। नमित जी, आंकड़े आपके पास पूरे हैं, लेकिन प्रॉपर तैयारी नहीं है आपकी। जी बिल्कुल रौनक जी, मैं मेरे मित्र से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का जो काम होता है वो होता है, जो सरकार अगर काम नहीं कर रही होती है उसको चेताना, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जनता की आवाज बनकर आप बात करिए। आप विधानसभा में उठाइए, आप विधानसभा में बात करी नहीं, केवल हंगामा किया है। विपक्ष का कर्तव्य है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही, सरकार निरंकुश हो रही है, और सरकार अगर जनता के वादों पर खरी नहीं उतर रही है, तो आप उनको लेकर, जनता को लेकर सड़कों पर उतरिए, आंदोलन करिए और सरकार को जगाइए। ऐसे बंद कमरों में मैं बड़ा तू छोटा मैं बड़ा, ये नहीं करना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर करके कांग्रेस को, अगर भजन लाल जी की मतलब सरकार काम नहीं कर ये रही है कि अगर तो जनता सड़कों पर आना। उतरेगी प्रोटेस्ट करने के लिए, वैकेंसी निकालो, तो फिर मतलब ही नहीं चीजों का। जी रौनक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी
भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार जो काम कर रही है, दोनों से मेरा ये एक किस ही बात को पॉइंट लेकर था सड़क पर प्रिंस भाई। जाएंगे? क्योंकि काम होता है। 1,88,000 मेरा पदों दोनों पर से ये भर्ती चालू है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास डेटा आ गया है। 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। मैं इसका अभी आपको चालू डिबेट में बता रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां निकली हुई है, और इन सबको लेकर परीक्षाएं चालू भी हो गई है। जी आने वाले समय में सबके रिजल्ट आ जाएंगे 3 से 4 महीनों में। हम बात कर रहे थे 1 लाख की, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने मिनिमम गारंटी दी है 1 लाख की। मैक्सिमम गारंटी कितनी भी हो, 5 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। क्योंकि रोजगार नहीं देंगे तो राजस्थान का भविष्य नहीं बनेगा। बिल्कुल। भविष्य रोजगार से ही नहीं, जब विभाग में हम जाते हैं जहां काम करवाना होता है, एक स्कूल में मान लो 500 बच्चे हैं, तो उस पर कम से आप कम ये भी बता दें 15 मेरे को कि आपने शिक्षा एक विभाग मिनट में तो सुनील जी, टीचर एक की टीचर, मिनट कितनी एक मिनट वैकेंसी की है उन पिछले डेढ़ टीचर्स की साल में? नौकरी हम डेढ़ बना साल रहे में हैं। एक मिनट अगर एक पिछले मिनट डेढ़ एक 500 साल मिनट में बच्चों में अगर 5 ही टीचर होंगे, तो हमें भी पता है, सरकार को भी पता है कि बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो टीचर्स की भर्ती निकाली जा रही है। रोडवेज की चलाने के लिए एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की जरूरत होती है, तो वो ड्राइवर और क्या कंडक्टर की पंचायत दोनों की करती भर्ती निकाली जा रही है। तो है? क्या बता दें क्या पंचायत करती है क्या? भर्तियां निकालना एक सतत प्रक्रिया है। देखिए रौनक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भर्तियां निकालना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इन भर्तियों को निकालने के बाद इनकी परीक्षाएं विधिवत रूप से करवाना, बिना पेपर नीलाम किए हुए, बिना पेपर लीक किए हुए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और भजन लाल जी की सरकार ने पिछले 1.5 साल में यहाँ जितनी तो भी नीट का पेपर भी आउट भर्तियां हो गया। निकाली, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की, एक भी हमारा पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, और वही लीक गहलोत हुआ है। सरकार में संदीप 19 जी एक पेपर मिनट नीलाम कर दिए गए। नवीन जी एक मिनट, बस बस संदीप जी एक बार, हाँ जी बताएं। बताओ सर। जी रौनक जी, मैं यही कह रहा था कि जो 19 पेपर नीलाम हुए गहलोत सरकार में, वर्सेस भजनलाल जी की 1.5 साल की सरकार, एक भी पेपर हमने लीक नहीं होने दिया। सारी परीक्षाएं बिल्कुल विधिवत रूप से करवाई। और जो इनकी सरकार में पेपर लीक हुए थे, उन पेपर लीक में जो अपराधी थे, आज भी देखिए कि जो इसने एसआई भर्ती की डमी अभ्यर्थी थी इंदिरा, और उसके पति नरपत को पकड़ा गया। हम पकड़ने का काम भी कर रहे हैं कि जो इनके सरकार में जो नीलाम हुए थे, पेपर लीक हुए थे, और जो डमी बैठे थे, उन सबको हम पकड़ रहे हैं। ठीक और है, संदीप जी से भजनलाल जी की एक सरकार में सवाल का जवाब ले एक लेते भी हैं पेपर नीलाम नहीं हुआ। कि जो उस समय सरकार में पेपर लीक हुए थे, उनको पकड़ भी रहे हैं, पेपर करवा भी रहे हैं, अब तक एक भी पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं हुआ है। देखिए सर, ये जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में पेपर लीक हुए थे, तो इनके मंत्री खुद मांग कर रहे हैं कि उसे ऐसा भर्ती को निरस्त किया जाए। क्यों नहीं करते? ये आप पकड़ ही रहे हो तो पकड़ना भी चाहिए आपको। कानून हमने बनाया था जब पेपर आउट हमारी सरकार में हुए, तो सख्त कानून हम लेके आए थे, और उसी कानून के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपने एक भी भर्ती निरस्त की क्या? आप साबित तो करें ना कि ये पेपर आउट हुआ था, कि अब हमने निरस्त कर दी। आप पूरी 19 पेपर आप एग्जाम का हवाला दे रहे हैं। आप तो 1.5 साल में यह बता दें, आपने कहा था हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, क्या कर दी? क्या आपने भंग? हाँ, आपने कहा था हम नया शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। आप तो उनके अध्यक्ष ही नहीं बना पा रहे, आप कहाँ रोजगार दे पाएंगे? आपका मंत्री खुद कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक हुआ था, तो आप निरस्त करें ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? फिर आपको करना चाहिए। आप 19 बता रहे हैं, आप झूठे दावे कर रहे हैं कि 19 पेपर आउट हुए हैं। तो 19 पेपर जब हमारी सरकार में अगर पेपर आउट हुआ था नीट का, तो हमने उसको निरस्त किया था, नए सिरे से हमने एग्जाम करवाई थी, और दोषियों को हमने पकड़ा था और उसको जेल में डाला था, और सख्त कानून नहीं, लेके आए थे। निरस्त करना आप कोई बता दें कि ऑप्शन नहीं है, आपने पेपर पेपर लीक आउट होने नहीं करने के देना यही लिए तरीका है। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं सर, उनकी इनका तो प्रिपरेशन नीट भी का तो इम्पोर्टेंट है, पेपर जो आप भी जानते नीट हैं। का पेपर लीक हुआ, उसको दबा गए, ये हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में नीट का पेपर इन्होंने माना कि मैं तो सर दोनों नीट का समझ रहे हैं, पेपर पेपर लीक होने ही नहीं चाहिए, कि पेपर लीक होंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट को ये जो नुकसान होगा। नीम ये लगा के गए थे, 2013 की सरकार इनकी थी, उसमें पेपर लीक हुए थे। एमपी में, अरे मेरा यूपी में दोनों को और स्पेसिफाई गुजरात में, एक पे वहां नहीं से बोल ये रहा, मैं पेपर दोनों लीक पे बोल वाले रहा हूँ। गिरोह बनवाए थे पेपर इन्होंने। लीक होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, कि सरकारों में अगर पेपर लीक होते हैं तो सबसे बड़ा फेल्यूर सरकार के लिए है, क्योंकि एक युवा उसकी प्रिपरेशन करता है, आप दोनों रहे हैं उस एज के अंदर, आप बखूबी जानते हैं कि जब पेपर कोई लीक होता है तो स्टूडेंट की मानसिकता पर कितना फर्क पड़ता है। चलिए नमित जी, क्लोजिंग नोट पे आप क्या कहना चाहेंगे, फटाफट एक बार आप ले लीजिए आपका। जी बिल्कुल रौनक जी, देखिए कि जो भर्ती की बात कर रहे हैं कि ऐसा भर्तियां, ये इन पर कोर्ट की रोक लगी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अधिकारियों को सीएमआर अरे में बुलाकर ये साहब, निर्देशित किया है इतनी भी झूठ कि नहीं आप बोले, कोर्ट मजबूत ने एक कहाँ तहरीर। मिनट रोक बस लगा क्लोजिंग ले रखी है? लूंगा, आपसे भी मैं लूंगा क्लोजिंग, बस एक मिनट।
हाँ नवीन जी बोलिए जी फटाफट। रोमित जी, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सभी अधिकारियों को सीएमआर में बुलाकर ये निर्देशित किया है कि आप जो कोर्ट में अटकी हुई भर्तियां है, या कोर्ट की में जहां भी पैरवी करनी है मजबूत पैरवी करिए, और इन जो भर्तियां जो अटकी हुई है इन सबको बाहर निकालिए, ताकि हम बच्चों के भविष्य के साथ न्याय कर सके और इनको नौकरियां दे सके, इनकी भर्तियां करवा सके, इनकी परीक्षा आयोजित करवा सके। भजनलाल जी की सरकार युवाओं को लेकर बिल्कुल सजग है, और आने वाले समय में हम जो 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हम नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और उससे 4 गुनी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हम सृजित कर रहे हैं, और आने वाला जो नया राजस्थान है, जो अच्छा राजस्थान, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है जी संदीप जी रौनक जी। क्लोजिंग नोट आपका क्या रहेगा क्लोजिंग नोट में? सर मेरा ये कहना है कि ये जो झूठे आंकड़े दे रहे हैं बिल्कुल फेल्योर है। ये कह रहे हैं कोर्ट में पर्ची अटकी पड़ी है, कौन सी पर्ची अटकी पड़ी है? आप नाम तो बताएं, एक का तो नाम बताएं भाई, वो सर पर्ची कोर्ट क्लोजिंग की नोट वजह में से अटकी हाँ पड़ी है। एक मिनट एक मिनट सर। मैं आप जो जो वादे करके आप आए थे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उसमें आप फेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक आप अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तब तक आम जन के लिए, राजस्थान की जनता के लिए सड़क से सदन तक लड़ेगी, विरोध करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी, जनता के सच सामने सच लेकिन करने के लिए नवीन जी आएगी समय की सड़क पे। थोड़ी पाबंदी है मेरे पास। जी जी फिलहाल आप बिल्कुल, मैं मेरे मित्र से कहना कहूंगा, सड़क से सदन तक लड़िए, लेकिन आपस में मत लड़िए। सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों को लेकर लड़िए, आपस में मत लड़िए। चलिए आप आपस चलिए में लड़े जा चलिए रहे हैं चलिए 1.5 साल से। चलिए शुक्रिया आप दोनों जी का बहुत बहुत शुक्रिया नमित जी संदीप जी आपने अपना कीमती समय दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोनों मेहमानों से हमने बात की और ये जाना कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार भविष्य को लेकर के सतर्क है, तमाम योजनाएं लेकर के आ रही है, जॉब्स लेकर के आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से दावा किया गया है कि अगर सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है तो सड़क से लेकर सदन तक हम पूरी तरह से उन्हें घेरेंगे। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।